हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिलीजियस एकेडमिक के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसे कि इन्फॉर्मेशन क्लास में आपको बताया गया था कि कौन कौन सा कंटेंट है जो इस रिलीजियस एकेडमिक के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट टॉपिक था वह था जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन, जिसको आज हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको कि जो लोग प्लांट साइंस से तैयारी करना चाहते हैं वह फुंदन सिंह एंड बीडी सिंह का जो बुक है उससे परचेज कर लें, क्योंकि उसमें जो सेंटेंस लिखा गया है वह बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा गया है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही मदद साबित करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक जेनेटिक्स इंट्रोडक्शन के तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जेनेटिक्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक्स जो होता है बायोलॉजी का ब्रांच होता है जो किसी जो जियो या ऑर्गेनिज्म में उपस्थित जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटी के बारे में स्टडी करता है, उसे कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल आएगा, जीन्स क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी किसे कहते हैं? जो माता पिता से उनके संतानों में जो गुणों का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और जो पेरेंट्स से प्रोजनी में जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है, किसी का आइज कलर उसके उनके पेरेंट्स से मिलता है, तो किसी का हेयर कलर उनके पेरेंट्स से मिलता है, किसी का ब्लड ग्रुप मिलता है, तो जो एक कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? जीन्स। अब बात करते हैं जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है। तो जीन्स में जो विभिन्नताएं, जो वेरिएशंस होता है जिसके कारण हम उस कैरेक्टर्स को देख रहे हैं उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक वेरिएशन। तो इन सब का जो स्टडी होता है, स्टडी करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसमें दो टर्म हैं, एक है यूजेनिक और एक होता है आपका इपीजेनेटिक्स। तो जिसमें हम फर्स्ट की बात करेंगे, यूजेनिक क्या होता है। ठीक है, तो यूजेनिक इज द प्रैक्टिस ऑफ एडवोकेसी ऑफ इम्प्रूविंग द ह्यूमन स्पीसीज बाई सेलेक्टिवली मेटिंग पीपल विथ स्पेसिफिक डिजायरेबल हेरिडिटी ट्रेट्स। तो जो यूजेनिक होता है, मान लीजिए कि किसी भी प्लांट का जो स्पीसीज है उसके ट्रेट्स या करेक्टर्स में जो इम्प्रूविंग करने का जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसे कहते हैं यूजेनिक्स। तो जो यूजेनिक्स होता है इसका जो यूज होता है प्लांट्स और एनिमल के केस में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ह्यूमन के केस में बहुत ही कम होता है। मान मान लीजिए कि जैसे आपको हाई यील्ड चाहिए, ठीक है, तो उस हाई यील्ड को लेने के लिए हमें हाई यील्ड वाले प्लांट को चूज करना होगा, और उस हाई यील्ड वाले प्लांट को का क्रॉस जो है इस स्पीसीज से करेंगे, तो जो हमें F1 हाइब्रिड मिलेगा उसका जो यील्ड होगा वह हाई ही होगा। तो यही है कि जो प्लांट का स्पीसीज है वह इम्प्रूव करने की जो कैपेसिटी है उसे ही क्या कहते हैं? यूजेनिक्स। जैसे कि अब इस स्पीसीज का क्रॉस आप लो यील्ड वाले प्लांट के साथ करते हैं तो आपका जो यील्ड होता है लो होता है। अब जब हाई यील्ड वाले के साथ किए तो आपका जो यील्ड आया वह हाई आया। तो वही ये यूजेनिक्स को बताता है कि जो ट्रेट्स या करेक्टर्स होता है उनके जो इम्प्रूविंग करने का जो कैपेसिटी होता है उसे ही कहते हैं यूजेनिक्स। अब नेक्स्ट है इपीजेनेटिक्स। इपीजेनेटिक्स क्या होता है? तो इपीजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ योर बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट कैन कॉज चेंज दैट इफेक्ट द वे योर जीन्स वर्क। तो इपीजेनेटिक्स में स्टडी करते हैं आपके बिहेवियर्स एंड एनवायरनमेंट की, जो आपके जीन के काम करने की तरीकों को प्रभावित करता है। मीन्स जो जीन्स का कार्य करने का जो तरीका होता है वो बिहेवियर्स एंड इन्वायरमेंट के कारण वह चेंज हो गया, तो उसे कहते हैं इपीजेनेटिक्स। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स की हाइट लंबी है लेकिन मेरा जो हाइट है वह छोटा है, तो
हो सकता है कि हम अच्छा प्रोटीन न लिए हो या वैसा एनवायरनमेंट न मिला हो जिसके कारण मेरा जो जीन है वह उजागर नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स को रिवर्स जेनेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि जो जीन्स के द्वारा जो कैरेक्टर्स चेंज हो रहा था उसे उसके बारे में देख रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बिहेवियर्स एंड इन्वायरमेंट के द्वारा जो कैरेक्टर्स चेंज हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, एपिजेनेटिक्स, उसे ही कहते हैं रिवर्स जेनेटिक्स। तो गाइस अब हम डिस्कशन करेंगे जीन्स के बारे में। जीन्स क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ हेयरडिटी। हेयरडिटी का क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है, जिसके कारण जो पेरेंट्स से प्रोजनी में जो आपको आइज कलर, हेयर कलर ये सब दिखता है, वही होता है जीन्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, व्हाट इज फिनोटाइप। तो फिजिकल अपीयरेंस विच इज अ रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप्स एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। मतलब जीनोटाइप्स एंड इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से जो रिजल्ट आता है, जिसको हम अपने आँखों के द्वारा देख के आइडेंटिफाई करते हैं बाहरी चीज़ को, उसे कहते हैं फिनोटाइप। और इस फिनोटाइप के जो पॉइंट है इसको हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इज द इंडिविजुअल कलेक्शंस ऑफ, एक इंडिविजुअल्स में बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, उन सभी के लिए बहुत सारा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और उन सभी जीन के कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं जीनोटाइप। मतलब किसी भी ट्रेट्स के जो हम डोमिनेंस है कि रिसेसिव है कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, मतलब उसको जो जीन को देखकर आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसे कहते हैं जीनोटाइप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होता है? एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। ट्रेट्स जो होता है किसी भी चीज़ का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है। मान लीजिए हम बात करते हैं हाइट का। ठीक है, तो हाइट में क्या है, प्लांट का, अगर प्लांट की हाइट की बात करें तो उसमें टाल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। तो अब प्लांट छोटा है कि लंबा है और उसका कलर ब्लैक है कि वाइट है, यह जो स्पेसिफिक होता है, इसके करेक्टर्स को ही क्या कहते हैं? ट्रेट्स कहते हैं। जो स्पेसिफिक करेक्टर्स होता है यह, उसे क्या कहते हैं? ट्रेट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एलील्स। एलील्स क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन्स। जीन्स का जो डिफरेंट फॉर्म होता है उसे एलील्स कहते हैं। जैसे कि अभी हम बात किए, जैसे हाइट है, तो हाइट में तो टॉल भी होता है और ड्वार्फ होता है। ठीक है, तो ये जो टाल वाला है उसका टाल वाला जीन्स होता है और ड्वार्फ वाला जीन्स होता है। तो हाइट एक ही है, लेकिन इसका जो है डिफरेंट फॉर्म में जो जीन प्रेजेंट है उसे ही क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। ठीक है गाइस, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। तो एलील्स के दो फॉर्म ही हैं ये, डोमिनेंस एलील्स एंड रिसेसिव एलील्स। तो डोमिनेंट एलील्स क्या होता है? एन एलील्स विच इज एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगस आर होमोजाइगस। मतलब कि जो एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसके कंपेयर में? उस रिसेसिव वाले जीन के कंपेयर्स में, उसे कहते हैं डोमिनेंस। मतलब कि जो डोमिनेंट होता है वह हेटेरोजाइगोट एंड होमोजाइगोट दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं डोमिनेंट। जैसे कि मान लीजिए कि एक पेरेंट कैपिटल टी है और एक पेरेंट स्मॉल टी है। कैपिटल टी का जो आई कलर है वह क्या है? ब्लैक है। और स्मॉल टी जो है, मदर मान लीजिए स्मॉल टी को, इसका जो है आइस है वह ब्राउन कलर है। तो जो इनकी जो बच्चे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्लैक कलर और ब्राउन कलर दोनों कलर के आई मिलेंगे उसमें, या तो फिर ब्लैक होगा या तो ब्राउन होगा। तो मान लीजिए कि जो उनके बच्चा है, उनका आई कलर जो है ब्लैक है। ठीक है, तो जो अ, पिता का, जो फादर का आई कलर है वह मदर का जो आई कलर जो ब्राउन है उसे एक्सप्रेस नहीं होने दिए, तो उसे कहते हैं
डोमिनेंट। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है रिसेसिव। तो यह जो रिसेसिव क्या होता है, जो मदर का आई कलर ब्राउन था वह पिता के आई कलर जो ब्लैक है उनसे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। वह जो पिता के जो ब्लैक आई कलर है वह मदर्स के जो ब्राउन आई कलर को क्या कर लिया, मास्क कर लिया, उसे कहते हैं रिसेसिव। तो वही है रिसेसिव एंड एलिस विच इज प्रेजेंट बट रिमेन अनएक्सप्रेस्ड आर मास्क्ड इन द हेटरोजाइगोट। हेटरोजाइगोट कंडीशन में जो रिसेसिव होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जैसे कि यह कैपिटल टी है, टॉल है, और ये स्मॉल टी है, ड्वार्फ है। तो जो यह स्मॉल टी है वह कैपिटल टी से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि यह डोमिनेंट होता है और यह रिसेसिव होता है। तो यह जो न एक्सप्रेस न करने वाली प्रोसेस होता है वही हो जाता है रिसेसिव कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट होमोजाइगस के बारे में और हेट्रोजाइगस के बारे में। तो होमोजाइगस क्या होता है, बोथ एलिल्स आर सेम, मतलब या तो कैपिटल टी या कैपिटल टी हो या तो स्मॉल टी हो। जब दोनों एलिल्स जो होते हैं सेम हों तो उन्हें क्या कहते हैं, होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस में क्या होता है कि जो जो एलिल्स का फॉर्म है वह डिफरेंट होता है, या उसमें मतलब कैपिटल टी वाला भी होगा और स्मॉल टी वाला भी होगा। तो जो दोनों फॉर्म है एलिल्स का उसे कहते हैं हेट्रोजाइगस। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जैसे कि हम इन्फॉर्मेशन क्लास में आपको बताए थे कि जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन क्लास है वह 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, जिसमें से आज पहला लेक्चर था तो वह कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब दूसरा लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।